गर्मी की एक शांत दोपहर थी। हवा धीरे धीरे बह रही थी और खेतों से मिट्टी की खुशबू आ रही थी। वो 90 के दशक का समय था, जब जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन दिल सच्चा और खुश था। हमारा छोटा सा गांव था, जहां कच्चे घर थे, मिट्टी के आंगन थे और हर तरफ सादगी ही सादगी थी। न कोई शोर था, न कोई भागदौड़, बस सुकून ही सुकून था। माँ हर दिन सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती थी और चूल्हे में आग जलाकर रोटियां बनाना शुरू कर देती थी, जिससे धुएं की हल्की खुशबू पूरे घर में फैल जाती थी। फिर माँ हमें धीरे से आवाज देती थी, उठ जा बेटा, स्कूल नहीं जाना क्या? उसकी आवाज में प्यार भी होता था और हल्की सी चिंता भी होती थी। हम नींद में ही आंखें मलते हुए उठते थे। आलस तो होता था, लेकिन माँ की बात टालने की हिम्मत नहीं होती थी, इसलिए हम जल्दी जल्दी तैयार हो जाते थे। हमारे पास महंगे कपड़े नहीं थे, बस 2-3 जोड़ी कपड़े थे जिन्हें हम बार बार पहनते थे, लेकिन उन कपड़ों में भी एक अलग ही सुकून था। पापा सुबह सुबह खेत के लिए निकल जाते थे और उनके कंधों पर पूरे घर की जिम्मेदारी होती थी। उनके पसीने की हर बूंद हमारे भविष्य के लिए होती थी। हमारे पास स्कूल बैग भी नया नहीं था। एक पुराना सा बस्ता था जिसमें किताबें रखी होती थीं और माँ उसी में एक कपड़े में लपेटकर रोटी और गुड़ रख देती थी। वो साधारण सा टिफिन भी हमारे लिए किसी दावत से कम नहीं था। हम उसे बड़े चाव से खाते थे और दोस्तों के साथ बांटते भी थे। स्कूल जाने के लिए हमें रोज 4-5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। कभी चप्पल होती थी तो कभी नंगे पांव ही निकल जाते थे, लेकिन धूल भरी सड़क पर चलते हुए भी चेहरे पर मुस्कान रहती थी। रास्ते में हमारे दोस्त मिल जाते थे, कोई आगे भागता था तो कोई पीछे रह जाता था, लेकिन हम सब साथ ही स्कूल पहुंचते थे। रास्ते में हम हंसी मजाक करते थे, कभी पेड़ों से फल तोड़ लेते थे तो कभी नदी किनारे रुक जाते थे, और वही सफर हमारे दिन का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता था। स्कूल पहुंचते ही मास्टर जी की आवाज सुनाई देती थी। वो सख्त थे, लेकिन दिल के बहुत अच्छे थे, और उनकी डांट में भी एक सीख छुपी होती थी। कभी हम शरारत करते थे और पकड़े जाते थे तो सजा मिलती थी। कभी खड़े रहना पड़ता था, लेकिन हम फिर भी मुस्कुरा देते थे। स्कूल खत्म होते ही हम भागते हुए घर की तरफ निकल जाते थे, और रास्ते में भी खेलना बंद नहीं होता था, क्योंकि हम हर पल को जीते थे। घर पहुंचते ही माँ दरवाजे पर खड़ी मिलती थी और पूछती थी, कैसा था दिन? तो हम बस मुस्कुराकर कह देते थे, अच्छा था। शाम होते ही असली मस्ती शुरू होती थी। हम बस्ता एक तरफ फेंक देते थे और सीधे खेलने के लिए भाग जाते थे। गांव का मैदान हमारा सबसे बड़ा प्लेग्राउंड था। वहीं हमारी दुनिया बसती थी और वहीं हमारी खुशियां रहती थीं। हम गिल्ली डंडा खेलते थे, कभी कबड्डी खेलते थे, कभी छुपन छुपाई, और हर खेल में जीत से ज्यादा मजा होता था। कभी कभी हम गिर जाते थे, घुटने छिल जाते थे और खून भी निकल आता था, लेकिन हम रोते नहीं थे, बस फिर से खेलने लगते थे। हमारे साथ एक कुत्ता भी रहता था, जिसका नाम हमने कल्लू रखा था। वो हर वक्त हमारे साथ ही रहता था, और जहां हम जाते थे वो भी हमारे पीछे पीछे आता था। वो सिर्फ कुत्ता नहीं था, बल्कि हमारा सच्चा दोस्त था, जो हर खुशी और हर खेल में हमारे साथ शामिल होता था। बारिश के दिन आते थे तो मजा और बढ़ जाता था। हम कागज की नाव बनाते थे और उसे पानी में बहाकर खुश हो जाते थे। हम बारिश में भीगते थे, मिट्टी में खेलते थे और हंसते रहते थे, और वो पल हमारी जिंदगी के सबसे अनमोल पल होते थे। रात होते होते हम थक जाते थे, लेकिन दिन की यादें हमारे चेहरे पर मुस्कान ले आती थीं। घर में बिजली नहीं होती थी, इसलिए हम लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करते थे, और वो हल्की रोशनी भी हमें काफी लगती थी। पढ़ाई के बाद हम छत पर चले जाते थे, जहां ठंडी हवा चलती थी और आसमान में अनगिनत तारे दिखाई देते थे। हम उन तारों को देखते रहते थे और अपने सपनों के बारे में सोचते रहते थे। पापा कभी कभी हमें डांटते थे, अगर हम शरारत करते थे तो सख्ती दिखाते थे, लेकिन उनके दिल में हमारे लिए बहुत प्यार होता था। रात को जब हम सो जाते थे तो पापा चुपके से आकर हमारे सिर पर हाथ फेरते थे, और वो प्यार हमें बिना बताए महसूस हो जाता था। माँ हमें लोरी सुनाकर सुलाती थी।